पाक डिजिटल न्यूज में खुशामदीद। क्या सऊदी अरब ने तैयारों को इसराइल जाने के लिए अपनी फिजाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत दी या नहीं? और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर अवाम का इत्मीनान क्यों बढ़ने लगा? और बानी MQM अल्ताफ हुसैन को बरतानवी अदालत ने सख्त सजा सुना दी, इसकी क्या वजह निकली? जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कराची को 3 साल में मुकम्मल बदलेंगे, ये कैसे मुमकिन होगा? इसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। और पाकिस्तानी मदाह ने ऐसा क्या बुरा किया अर्तगरल की हलीमा सुल्तान पाकिस्तानी मदाह पर बरस पड़ी और इनको करी करी सुना दी। और दूसरी जानब पिशावर BRT बस सर्विस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गले पड़ गई। जबकि मुल्क भर में कोरोना वायरस एक बार फिर बेकाबू, लॉकडाउन लगने का खतरा। एक और अहम खबर कि कुछ दिन में आटा सस्ता होने का इम्कान है, मगर क्यों, इसके बारे में भी आगे जाकर बात करते हैं। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर अवाम का इत्मीनान बढ़ने क्यों लग गया। गलब पाकिस्तान के सर्वे में 55% लोगों की राय में हुकूमत अब दुरुस्त सिमत में गामजन है। कारोबारी तबके की अक्सरियत ने भी आने वाले वक्त अच्छा होने की उम्मीद जाहिर कर दी। तफसीलात के मुताबिक गिले पाकिस्तान की जानिब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी और इससे जुड़ी उम्मीदों के हवाले से एक सर्वे कराया गया। सर्वे के दौरान आम अवाम और कारोबारी तबके से राय तलब की गई। सर्वे के दौरान अवाम से सवाल किया गया कि आया इमरान खान की हुकूमत दुरुस्त सिमत में है या नहीं। इस सवाल के जवाब में 55% लोगों ने कहा कि इन्हें लगता है कि हुकूमत अब दुरुस्त सिमत में गामजन है। इन्हें उम्मीद है कि आने वाला वक्त अच्छा होगा। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इमरान खान दुरुस्त सिमत में है या नहीं? क्या आने वाला वक्त अच्छा होगा या नहीं? अपनी राय से हमें कमेंट में आगाह करें। दूसरी खबर, बानी MQM को बरतानी अदालत ने सख्त सजा सुना दी। अदालत की जानिब से टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात पर अल्ताफ हुसैन को 44 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना अदा करने का हुक्म। तफसीलात के मुताबिक बानी MQM अल्ताफ हुसैन को बरतानिया में सख्त सजा का सामना करना पड़ गया। बताया गया कि अल्ताफ हुसैन पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी में मुलविस होने के इल्जामात थे, जिस पर बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया। और कराची से बड़ी खबर, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने ऐलान किया है कि कराची को 3 साल में मुकम्मल बदलेंगे। तफसीलात के मुताबिक कराची में ताजिरों के साथ मुलाकात में सिफा सलार ने बावर कराया कि कराची हालात को बदलने का वक्त आ गया है। कराची में हालिया बारिशों ने तबाही मचा रखी है और मामलाती जिंदगी अजीरन और मफलूज हो चुका है, जिसकी पेशी नजर सियासी क़ियादत समेत फौजी क़ियादत ने भी कराची का रुख कर रखा है ताकि कराची को सैलाब और मौशी बहरान से निकाला जा सके। जनरल कमर जावेद बाजवा कराची की दौरे पर है, जहां इन्होंने तमाम सूरत हाल का मुशाहिदा किया और तमाम कराची की हवाई मुआयना भी किया। इन्होंने इमदादी कामों में तेजी की ताकीद भी की। और अगली खबर की तर्क अदाकारा इसरा बिल्चिक ने पाकिस्तानी मदाह को करी करी सुनाती। तफसीलात के मुताबिक तर्क ड्रामा सीरियल अर्तगरल गाजी ने पाकिस्तान में मकबूलियत की तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अर्तगरल गाजी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर PTV होम पर 1 रमजान से नशर किया गया था। इस ड्रामे के किरदार पाकिस्तानियों के दिलों में राज बस गए है। यहाँ तक कि पाकिस्तानियों ने ड्रामे में नजर आने वाली किरदारों को आइडलाइज करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर तर्किश ड्रामा नशर होने के बाद पाकिस्तान में ड्रामे के किरदार और खुसूसन हलीमा और अर्तगरल गाजी की खूब चर्चा जारी है। बाद पाकिस्तानी सराफीन की जानिब से इन अदाकारों को सोशल मीडिया अकाउंट पर भी फॉलो किया जाने लगा। ताहम ड्रामे के बरक्स अदाकारों को मगरबी लिबास में देकर पाकिस्तानियों को शदीद दचका पहुँचा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सराफीन ने तर्किश अदाकारा और अदाकारा के अकाउंट पर इनके लिबास पर बेजा तनकीद शुरू कर दी है। यही लोग अब तर्किश अदाकारों को सोशल मीडिया पर अखलाकियात की दर्स देने लग गई है। ताहम पाकिस्तानी सराफीन ये बात नहीं समझ रहे कि बुनियादी तौर पर वो शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और इस ड्रामे में सिर्फ एक किरदार को निभा रही है, जिनका इनकी हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। तर्क अदाकारा इसरा बिल्चिक ने अगरचे अपने कुछ तस्वीरों पर तबसरों का ऑप्शन भी महदूद कर दिया था। ताहम हाल ही में जब एक पाकिस्तानी मदाह ने इन्हें लिबास के हवाले से मशवरे दिया तो इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पाकिस्तानी सराफीन का कहना है कि हलीमा सुल्तान का किरदार अदा करने के बाद आप ऐसे लिबास कैसे पहन सकती है जो कि हलीमा सुल्तान की शख्सियत के खिलाफ है। और कपड़ों के बारे में पोस्ट पर मदाह को इन्हें अनफॉलो करने का मशवरा दिया। सोशल मीडिया सराफीन ने इसरा बिल्चिक की मैगजीन में बनाई गई तस्वीर पर इन्हें इस तरह का लिबास न पहनने का कहा, जिस पर इन्होंने कहा कि वो भी इन्हें छोटा सा मशवरा देंगे कि वो इन्हें अनफॉलो कर दे, इनकी बहुत मेहरबानी होगी। जबकि अगली खबर खैबर पख्तूनख्वा से, खैबर पख्तूनख्वा में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जा भाग। आसमानी बिजली गिरने का वाकया हजारा डिवीजन के जिले तुरगर में पेश आया। सुबह के बेशतर इलाकों में मुसलसल कई घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है। और अगली खबर बताते चले कि सिंध में मजीद बारिश का सिलसिला थम चुका है। कराची में 10 दिनों तक मौसम खुश रहने का इम्कान, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में जुमेरात और जुम्मे के रोज शदीद बारिशों की पेश गोई। और आपको बताते चले आटे के बारे में कि मजीद 60,000 टन गंदम पाकिस्तान पहुँच गई। आटा सस्ता
होने का इम्कान। दरामदी गंदम का दूसरा बहरी जहाज यूक्रेन से 60,000 मीट्रिक टन गंदम लेकर कराची पोर्ट पहुंच गया। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हकाम के मुताबिक दरामदी गंदम का दूसरा बहरी जहाज कराची पोर्ट पहुंच गया है, जिसमें यूक्रेन से 60,000 मीट्रिक टन गंदम लाई गई है। दरामदी गंदम के मयार को चेकिंग की जाएगी। क्वालिटी चेक के बाद दरामदी गंदम को रिलीज करने की इजाजत दी जाएगी। और मुत्तहिदा अरब इमारात में एक बार फिर कोरोना वायरस पे काबू हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कोरोना की यौमिया केसेस की गिनती 200 से 250 के दरमियान महदूद होकर रह गई थी, जिसके बाद इमाराती हकाम ने उम्मीद जाहिर की थी कि मुमलिकत से कोरोना का जल्द खात्मा मुमकिन है। ताहम अब एक बार फिर कोरोना केसेस में इंतहाई तेजी से इजाफा हो गया है। सिर्फ 2 रोज के अंदर यौमिया केसेस की गिनती दुगनी होकर 335 तक जा पहुंची है। और अगली खबर की सऊदी अरब की इमाराती तैयारों को इसराइल जाने के लिए अपने फिजाई हुदूद की इस्तेमाल की इजाजत दे दी, जबकि सऊदी अरब ने इमाराती तैयारों को इसराइल जाने के लिए अपने फिजाई हुदूद की इस्तेमाल की इजाजत दे दी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब इमारात को दुनिया के किसी भी मुल्क में परवाज के लिए अपने फिजाई हुदूद की इस्तेमाल की इजाजत दे दी है, जिससे वाज़ेह है कि अब मुत्तहिदा अरब इमारात के तैयारे इसराइल जाने के लिए बिना किसी रोक टोक की सऊदी एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकेंगे। और BRT बस सर्विस मुख्तलिफ फनी खराबियों का शिकार। सूबाइदार हुकूमत पेशावर की हुकूमत की तरफ से हाल ही में शुरू की गई BRT बस सर्विस मुख्तलिफ फनी खराबियों का शिकार होने लगी। BRT की बस तहकाल स्टेशन के करीब खराब हो गई। इस हवाले से सामने आने वाली तफसीलात में बताया गया है कि ट्रैक पर रवा दवा बस अचानक तहकाल स्टेशन के करीब पहुंचकर रुक गई। हकाम की तरफ से काफी तको-दो के बाद भी बस में होने वाली फनी खराबी का पता न चल सका, जिसके बाद तमाम मुसाफिरों को वहीं पर उतारना पड़ा, जबकि 2-3 घंटे गुजरने के बाद भी बस वहीं पे खराब खड़ी रही। याद रहे कि चंद रोज कबल ही BRT पेशावर की एक बस में आग भड़क उठी थी। आग लगने का वाकया हैदराबाद स्टेशन पर पेश आई। रेस्क्यू 112 ने आग पर बर वक्त काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लद्दाख के मकाम पर भारत और चीन के दरमियान तनाव में शिद्दत। दोनों ममालिक के टैंकों को सरहद पर तैनात कर दिया गया। मशरकी लद्दाख में पेंगोंग झील के जनूबी किनारे की सूरत-ए-हाल बदस्तूर कशीदा। भारत और चीन के दरमियान तनाव में शिद्दत आ गई। गैर मुल्की खबर रसाई के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान दूसरी रोज भी फौजी मुज़ाकरात जारी रहने के बावजूद दोनों ममालिक के टैंकों को एक दूसरे से फासले पर तैनात कर दिया गया। जराए ने मजीद बताया कि चीनी जंगी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां काला टब के दामन के करीब खड़ी है, जिस पर भारत का कब्जा है। चीन ने इलाके में भारी और हल्की टैंक तैनात कर रखी है, जो कि भारतीय पोजीशनों से फासले पर है। दरअसल दोनों ममालिक के दरमियान फौजी मुज़ाकरात दूसरी रोज भी जारी रही। दूसरी जानिब भारत में चीनी सफरखाने का कहना है कि 31 अगस्त को भारतीय फौज ने फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफवर्जी की, जो कि 31 अगस्त को चीन भारत इत्तेफाक राय की कुल्लम कुल्ला खिलाफवर्जी है। भारत में चीनी सफरखाने ने अपने एक बयान में कहा कि भारतीय फौज ने 31 अगस्त को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कुल्ली इश्तियाल अंगेजी की। इस भारतीय इकदाम से सरहदी इलाके में एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई। भारतीय इकदाम चीन के इलाकाई खुद मुख्तारी की शदीद खिलाफवर्जी है। भारतीय इकदाम मुतल्लिका मुआहदों, प्रोटोकॉल और इत्तेफाकी राय की भी खिलाफवर्जी है। भारत के इन इकदामात से चीन भारत सरहदी इलाकों में अमन को शदीद नुकसान पहुंचा। भारत अपने फ्रंट लाइन फौजियों को कंट्रोल में रखे और तमाम इश्तियाल अंगेज इकदामात को फौरी तौर पर बंद करे और वादे की पेशदारी करे और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी करने वाले फौज को फौरी तौर पर वापस बुलाए। इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मैसेंजर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर।